जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है आज के जिज्ञासा क्रम में। आज का प्रश्न अपने आप में अद्भुत है और अधिकांश लोग जो है ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में ऐसी भूल करते रहते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि क्या नील लगा हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए भगवत आराधन में, पूजन में या नहीं? तो शास्त्र ने बिल्कुल निषेध किया है। नील लगा हुआ वस्त्र भगवान के पूजन में, भगवान की सेवा में पहनना नहीं चाहिए। ये सर्वथा निषेध है। नील लगा हुआ वस्त्र पहन करके भगवान की सेवा में जाने से घोर पाप, घोर अपराध होता है। नील का सर्वथा निषेध है। नील का प्रयोग वस्त्रों में करना ही नहीं चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है। नील का प्रयोग किसी भी वस्त्र में नहीं करना चाहिए। तो अगर नील लगा हुआ वस्त्र पहन करके कोई ठाकुर सेवा करता है तो उसके द्वारा की गई सेवा अपराध बन जाती है। अपने मन में तो वो सेवा कर रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में वो सेवा के स्थान पर अपराध कर रहा है, दोष का भागी बन रहा है। इसलिए किसी भी भगवत सेवा में, ठाकुर सेवा में नील लगा हुआ वस्त्र पहन करके भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। नील लगा हुआ वस्त्र पहन करके भगवान के मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप घर में भी हवन करते हैं, पूजन करते हैं, जप आदि करते हैं, तो नील लगा हुआ वस्त्र पहन करके कभी भी पूजन, यज्ञ, जप, होम आदि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा ही हो जाता है शास्त्र के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति राख के ढेर में और कुंटलों सामग्री, कुंटलों घी डाले और स्वाहा स्वाहा चिल्लाता रहे। तो जब अग्नि ही नहीं है तो घी और सामग्री का प्रयोग करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे ही नील लगा हुआ वस्त्र पहन करके किया गया जप, तप, होम, सेवा ये व्यर्थ जाती है और भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। अब कोई कहे कि अरे मन का भाव होना चाहिए, भाव होने से भगवान सब स्वीकार करते हैं। भाव होने से भगवान सब स्वीकार करते हैं, ठीक है, लेकिन भाव किसका स्वीकार करते हैं? भाव उसका भगवान स्वीकार करते हैं जिसको किसी प्रकार के विधि निषेध का ज्ञान न होवे, जो इतना भोला होवे कि किसी भी विधि निषेध से परे होवे, जिसको देहाध्यास ना रहा हो, जिसको देह की भी सुध ना रहे, जो ऐसा बेसुध हो जाए भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, जिसको अपने शरीर का, अपने स्त्री पुरुष होने का, अपने गृहस्थ या साधु होने का, अपने छोटा या बड़ा होने का, अपने देह का भी जिसका भान न रहे, ऐसा भक्त अगर करता है तो उसका भाव भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन जिसको देहाध्यास है उसको करने से महापाप लगता है। और दूसरी बात कि जो जान करके भी नहीं मानता वो बड़ा अपराधी होता है, फिर उसके लिए क्षमा का विधान नहीं होता। अभी तक हम करते रहे, जानते नहीं थे, लेकिन अब हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए और तब भी भाव के नाम पर मनमाना कृत्य करें तो फिर वो महा अपराध हो जाएगा। क्योंकि भक्ति भी तभी फलीभूत होती है जब शास्त्र के अनुसार की जावे। शास्त्र मुखी भक्ति ही भगवत चरणारविंद को प्राप्त कराने वाली होती है। मनमुखी भक्ति उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपने मन को सुखी करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए तो ठीक है, अपने मन में अपने मुंह में मिट्टू बनने के लिए, लेकिन जो शास्त्रीय विधान है, क्योंकि भगवान के ही द्वारा सब शास्त्र रचे गए हैं, भगवान ही उसके इनके सबके रचयिता हैं, तो भगवान की ही आज्ञा है, भगवान का ही ये वचन है कि नील लगा हुआ वस्त्र धारण करके भगवान की सेवा में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति नील लगा हुआ वस्त्र पहनता है उसको शनि निश्चित रूप से पकड़ लेते हैं। इतना भारी इसका दोष है। आजकल लोग बहुत शनि, राहु केतु की समस्या में ग्रसित रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह आपको न सतावे, शनि आपको न सतावे, तो आज से ही, अभी से, इसी क्षण से नील लगे हुए वस्त्र का परित्याग कर दीजिए। नील लगे हुए वस्त्र का प्रयोग करना बंद कर देना आज से ही आपको चाहिए। तो ये प्रश्न का समाधान हुआ कि नील लगा हुआ वस्त्र बिल्कुल किसी भी स्थिति में
भगवान की सेवा पूजन में धारण नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शनि कुपित होकर के पकड़ लेते हैं और फिर शनि की दशा जो है वो आपको सताती है, शनि का कोप आपको सताता है, उससे बचना चाहिए। आपके मन में और कोई जिज्ञासा प्रश्न होवे तो उसको कमेंट में लिख करके आप बतावें। गुरु गोविंद की कृपा से उसका भी शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान कीजिए। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।